हमारे पाकिस्तान में और पंजाब में एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ये समझा जाता है कि सॉलिड वेस्ट को उठाना मुकम्मल तौर पे ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया में ये चीज़ एज ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की गई है। इसमें जितना रोल गवर्नमेंट के इदारों का है, उतना ही रोल इसमें वेस्ट जनरेटर का और आम आवाम का भी है। Solid waste seems to be the biggest issue in terms of keeping our cities clean, keeping our rural areas clean, keeping our country clean. Whatever efforts are done by the government up till now, they have not paid off. Reason being that the community has not taken the ownership. जो हमारी 3 किस्म की शिफ्ट्स चलती हैं और उसमें हमारा जो ऑपरेशन है उसमें सुबह 5 बजे जो मेन शिफ्ट है हमारी 5 बजे स्टार्ट होता है। ये मेरे वर्कर हैं और ये पहले हम चौक कराते हैं, मेन लोडिंग कराते हैं, उसके बाद जो है ना ये वर्कर जो इलाकों में चले जाते हैं, अपने अपने बीटों पे चले जाते हैं। हमने सिटी को 18 यूनियन काउंसिल्स में काम कर रहे हैं जो ऑपरेशन के हवाले से, और उसको हमने फिर आगे बाइफरकेट किया हुआ है, स्मार्ट जोनिंग की हुई है यूसीज लेवल की। ये गली नंबर 1 से शुरू करते हैं और ऐसे ही गली नंबर 5 गलियां इनके पास हैं। तो कभी किसी ने उठना होता है 10 बजे, किसी ने उठना होता है 11 बजे, किसी ने उठना होता है 12 बजे। फिर ये होता है इलाका जो है 2 दफ़ा कर लेते हैं। एक फर्स्ट टाइम कूड़ा उठा लेते हैं, फिर बाद में लोगों के घरों में से 11 बजे के बाद फिर दोबारा ये उठा लेते हैं। जैसे ही वो आते हैं कचरे वाले बाहर तो रख भी दे तो वो उठा लेते हैं, लेकिन रखते नहीं है, कोई फैला ना जाए, इसलिए जैसे ही वो आते हैं वो बैल देते हैं। अच्छी हो रही है यहाँ पे सफाई और मेंटेनेंस सारी अच्छी है, तो सारा कुछ सही चल रहा है अभी तक निज़ाम वगैरह। ये आपने लगाया हुआ है, तो आप ये अपना वेस्ट सारा निकाल के तो आपने उधर ढेर लगा दिया। तो हमने नहीं लगाया हुआ लाला, जब सुबह आया हुआ था ना इधर, रात को और लोग होते हैं। वो किसने डाला हुआ है? ये दुकानदार डाल सब मदीने वाले अभी जो किन्नू वाले हैं ना। नहीं हमारा किन्नू नहीं होता ये। तो ये किसके है? सर हम तो अभी आए ना, सुबह का पड़ा हुआ था। आप अपना बताएं कि बंदा आता है इधर? नहीं हमारे पास तो नहीं है। सर रोजाना आता है बंदा, एक दफा सुबह उठा के ले जाता है, एक मतलब 12 बजे आता है। आपने अपना कारोबार करना है, हम तो कहते हैं आप कारोबार करें, लेकिन अपने कारोबार से लोगों को ये मुश्किलात पैदा ना हो। पहले तो आप अपना बताएं, आपने कहाँ रखा हुआ है डब्बा? गंद वाला डब्बा कहाँ रखा हुआ है? डब्बा तो हमने पीछे रखा हुआ है। जब आए जी, ये फुल हो जाता है, ये हमने सिर्फ इसके लिए रखा हुआ है, ठीक है। इसमें जो भी चीज होती है वो डाल के उधर उधर ही पहुंचाता है। इसी की ट्राली है ना ये वाली। अच्छा, हम ये चाह रहे हैं कि आप यहाँ 2 डब्बे रखें, एक में वो गत्ते वाला और सारी चीज़ें जो खुश्क वेस्ट है, एक गीले वाला जो खाने वाली चीज़ें हैं, तो जूस के वो छिलके हैं, वो खाने वाली चीज़ें हैं जो गीली हैं, वो अलग रखेंगे, ठीक है। कितने का डस्टबिन है ये? 100 रुपये का डस्टबिन है। ये पूरे बहावलपुर शहर का कचरा है, यहाँ डंप साइड पे आता है और यहाँ खाली होता है। साल बहुत मुश्किल काम है, हमें तरह चीज़ों में हाथ मारना पड़ता है। स्मेल इतनी होती है, बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और सांस भी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ वही छापर अलहदा, बोतलें अलहदा करते हैं, छापर अलहदा करते हैं और उसमें जो मट्टी बर्टा रोड़ा जो भी निकले वो भी अलहदा करते हैं। डेली कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, हैंड सैनिटाइज़र और सोप के साथ घर जाने से पहले हमें जो है ना सैनिटाइज होना पड़ता है मुकम्मल तौर पे। भाई ज़रूरी इसलिए हमारी आवाम, हमारे बच्चे साफ़ सुथरे रहेंगे, बीमारी से बचेंगे। I am
I'm Sabaha Tamreen. It's Muhammad Umar. My name is Salman Yusuf. This is Maida Khan. Wash and CED specialist with UNICEF Pakistan. I am working as a Deputy Program Director. I am working as Technical Advisor in Project Readiness Financing. And I am Project Support Officer in Project Readiness Financing. इस प्रोजेक्ट के लिए एशियाई तरक्याती बैंक $40.35 मिलियन की इमदाद दे रहा है। आवाम की अवेयरनेस के लिए कैंपेन है, उस मामले में यूनिसेफ हमारे साथ तावन कर रहा है। The waste segregation project in Bahawalpur aims at reducing the waste and segregating the waste at household level. Through this project, we developed DREAMS project. अगर मैं बताऊं कि ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है, Developing Resilient Environments and Advancing Municipal Services. We are also conducting behavior change campaigns in Bahawalpur. Through Digitalpedia. दुनिया अब लीनियर इकोनॉमी से सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रही है। हमारी बहावलपुर में जो रिसाइकलिंग में तमाम के तमाम जो मेटल्स, जो एलिमेंट्स जाएंगे, वो इकोनॉमी में वापस आएंगे। ये प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा या फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा सॉलिड वेस्ट की कलेक्शन के बाद ये वेस्ट जाएगी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के ऊपर। जो मटेरियल रीयूज़ हो सकता है उसको सेपरेट किया जाएगा और उसकी रिसाइकलिंग की जाएगी। इसके बाद हमारा एक ऑपरेशन होगा एडी प्लांट का और कंपोस्ट बनाने का। एडी प्लांट में ये होता है कि आपकी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है आप उसको प्रोसेस करते हैं और उससे गैस जनरेट करते हैं। इसके अलावा इसी वेस्ट को फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट किया जाता है और उसको आप मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। UNICEF and ADB, both his team organization are very much committed to enhance the urban living standards and towards achieving sustainable development goals. एक प्रोवर्ब है या एक सेइंग है दुनिया में इस वक्त कि ये वेस्ट नहीं है, ये गोल्ड है। School children are engaged who are learning the behaviors to segregate the waste at school level. Color-coded community bins are introduced in this project. Different stickers are being provided so that they are able to paste those stickers and have their own bins for segregation of the waste. अक्सर हम बोतल्स लेते हैं तो हम फेंक देते हैं, न्यूज़पेपर लेते हैं पढ़ के फारिग हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें वेस्ट चीज़ें नहीं करनी चाहिए, रिसाइकल यूजलेस में लेके आनी चाहिए। इसके अंदर आपको क्या सिखाया जा रहा है? रिसाइकलिंग क्या होता है? हम लोग स्कूल में भी वेस्ट रिसाइकलिंग की एक्टिविटीज़ जो हैं वो गाहे बगाहे बच्चे करते रहते हैं। असल में उनको सिखाने का मकसद ये होता है कि या वो यहाँ से जो चीज़ सीख कर जाएंगे ना, वो घर में भी कोशिश करेंगे उसी चीज़ को अप्लाई करने की। हमारे शहर में मुहिम स्टार्ट हुई है कचरे की तकसीम की। हमें भी पहले नहीं पता था, जब से हमें पता चला है तो बच्चे भी इस मामले में हमें समझाते हैं कि आपने भी कचरा जो है ये इस वाले डस्टबिन में डालना है और ये इसमें डालना है, ताकि जो है वो काम आ सके, किसी जो गीला सूखा दोनों काम आ सके। एक शॉपर में नहीं करना, दो शॉपर में। दो शॉपर में गीला कचरा अलग और सूखा अलग, ऐसे। अच्छा, सही। तो आप कैसे कन्विंस करेंगे उसे? मैं तो बता दूंगा, आप कन्विंस करना तो बहुत मुश्किल की बात है, वो तो मेरे ख्याल नहीं होगी। अंडे का छिलका जो सब्जी वगैरह है वो अलहदा करवाएंगे, फ्रूट वगैरह गीला जो है वो अलहदा करवाएंगे। टेम्पो की पूड़ी हो गई, बाल हो गए, ये वो गीला हो जाता है। इनको ये कहेंगे कि 2 शापर बना दें, हमने 2 शापर दिया। करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे कोशिश। सेग्रीगेटेड फार्म में जब वेस्ट आएगा तो वो एक वैल्यूएबल चीज़ को वैल्यूएबल स्ट्रीम में जाके वो एक सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। अगर बाद में सेग्रीगेट भी कर लें तो वो उसकी वर्थ नहीं रहती। जैसे पेपर है, ये चीज़ें ये वेट हो जाती हैं तो इसका वो वेस्ट वो किसी काम के नहीं रहती। This requires a collective action by everyone in the community and the religious leaders, which is the most important segment of the society and have a lot of influence on the people. तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की बेस अगर अच्छी रहे, दीन के मुताबिक हम इनको दुनिया भी सिखाते रहें। खुसूस सफाई के हवाले से जिस तरह कुरान मजीद की एक आयत मुबारक है कि इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा को पसंद करता है और पाकी को, तिहारत को पसंद करता है। इसी तरह अपना सराउंड भी हमें साफ़ रखना है। अपने घर हो, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, अपने अराउंड इर्द गिर्द जहाँ इंसान रहता है उस जगह को साफ़ करना हमारे लिए लाजिम है।
मैं बहावलपुर के लोगों को ये बताना भी चाहूँगा, उनसे गुजारिश भी करना चाहूँगा कि एशियन डेवलपमेंट का ये जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर लैंडफिल साइट, ट्रांसफ़र स्टेशन, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स और सबसे बड़ी बात, हम लोग ट्रेंड सेटर बनने जा रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए। उसमें एट सोर्स सेग्रीगेशन एक बहुत अहम कंपोनेंट है, जिसकी वजह से कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क पहचाना जाता है, माना जाता है, और उसके अंदर हमें अवाम का साथ चाहिए। ड्रीम्स प्रोजेक्ट जो कंपनी का एक अल्टीमेट विजन है ज़ीरो वेस्ट सिटी का, उसकी तरफ एक पहला स्टेप है और कंपनी के पास भी ऐसे वसाइल होंगे कि वो शहर को, बहावलपुर सिटी को ज़ीरो वेस्ट सिटी में कन्वर्ट करने में अपना रोल प्ले करें। तो इसको ये सोच कर करें कि ये अपनी ज़ात के लिए हम लोगों ने करना है, इससे सिर्फ किसी एक शख्स को नहीं फ़ायदा होना, या ये नहीं कि वक्ती तौर पे हमने कर दिया तो बस फ़ायदा हो गया। इसको हैबिट बना ले। औरों को यही मैसेज दे सकते हैं हम, तो कह ही सकते हैं कि हर कोई अपने घर में ये शुरू करे। काम मुश्किल कोई नहीं है, शुरू करें, ऐसा ऐसा खुद ही बंदे की आदत रूटीन बन जाती है। बाकी काम भी तो हम करते ही हैं ना। इंशाल्लाह सर, हम पहले भी पहले नंबर पे हैं और अब भी इंशाल्लाह बहावलपुर नंबर 1 सिटी होगा पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह, अगर अवाम हमारे साथ ताउन करे तो। After the success of this project, obviously we'll recommend and we'll try to replicate this project in other cities of Punjab. Ultimately, through the recycling, the products which will be developed will benefit the communities. और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कही है, वो कहते हैं ना कि सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं। हमें नहीं पता कि हम कितना अरसा जिंदा है, लेकिन अगर हम ये नेक काम अपने आने वाली नस्लों के लिए करके जाएंगे तो वो भी हमें दुआएं देंगी, हमें दुनिया रिकग्नाइज करेगी।